हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या होगा? लैरिंजाइटिस एंड इट्स ट्रीटमेंट। मतलब कि गला में सूजन क्या होता है और इसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं। गला में जो सूजन हो जाता है, जो हमारा गला स्वेल कर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लैरिंजाइटिस, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उनके काउजेस क्या हैं और उसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पे, एक्चुअली में देखा जाए तो लैरिंजाइटिस जो है वो है क्या, इसके कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ इसमें, वो कौन सा है कि देखिए यहाँ पे लैरिंजाइटिस इज व्हेन योर वॉइस बॉक्स, जो आपका वॉइस बॉक्स जो है, जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, बिकम्स इन्फ्लेम्ड। वो क्या हो जाए? इन्फ्लेम्ड हो जाए। इन्फ्लेमेंट्स मतलब क्या? इन्फ्लामेशन, यानी स्वेल कर जाए। जब आपका जो वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग लैरिंग्स कहते हैं, वो क्या हो जाए? फूल जाए, इन्फ्लेम कर जाए। एंड योर वोकल कार्ड्स, और आपका जो वोकल कार्ड है, देखिए यहाँ पे वॉइस बॉक्स भी फूल जाएगा और जो वोकल कार्ड्स है वो भी क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं? लैरिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंजाइटिस कहते हैं। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। इसके सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने मिल जाएंगे। सिम्टम्स ऑफ लैरिंजाइटिस इंक्लूड ए लॉ हॉर्स वॉइस। हॉर्स वॉइस मतलब क्या होता है? रफ साउंड। जिससे आपने घोड़ा का हॉर्स क्यों कहते हैं, इसमें हल्का ऐसा लगेगा कि घोड़े की आवाज़ बनी, सनसनाहट, रफ साउंड निकलेगा। ठीक है, स्मूथ साउंड नहीं निकलेगा, उसको हम लोग कहते हैं हॉर्स वॉइस। डिफ़िकल्ट इन स्पीकिंग, जब बोलेगा तो उससे बोलने में दिक्कत आएगी। सोअर थ्रोट, जो स्वर है, मतलब कि जो हमारा गला है उसमें क्या हो, पेन हो या कोई इरिटेशन हो, उसको हम लोग कहते हैं सोअर थ्रोट। मिल्ड फीवर एंड इरिटेटिंग कफ। मिल्ड फीवर, हल्का हल्का बुखार रहेगा, और इरिटेटिंग कफ, बार बार खांसी आएगी, इरिटेट करने वाली खांसी आपको इसमें आएगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। लैरिंजाइटिस इज कॉमनली काउज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन। ये क्यों होता है? कुछ वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या कोई स्ट्रेनिंग या ओवर यूजिंग योर वॉइस, ज़्यादा आपने क्या बोलते हैं, ज़्यादा चिल्लाने से, बहुत ज़्यादा बोलने से ये आपको हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम लैरिंजाइटिस विदाउट ट्रीटमेंट। बहुत सारे पीपल जो है लैरिंजाइटिस से ऐसे ही ठीक, उनका गला का सूजन ऐसे ही ठीक हो जाता है बिना ट्रीटमेंट का, बट फिर भी हम इसकी ट्रीटमेंट को देखेंगे। अब हम बात करेंगे लैरिंजाइटिस के कॉजेज क्या है, कौन कौन से कारण से ये होते हैं आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए, ये आपका लैरिंग्स है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका लैरिंग्स है, यही स्वेल कर गया, देखिए यहाँ पे स्वेल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यही आपका जो ये रहा, ये वोकल कार्ड्स है ना, ये वोकल कार्ड्स, ये क्या होता है? स्वेल कर जाता है, जिससे कि आपको बोलने में दिक्कत होती है और उस आवाज़ में। ठीक है, तो इसके जो हम कॉजेज देख लेते हैं, होता क्यों है, आखिरकार ये स्वेल क्यों करता है, ये जो आपका वॉइस बॉक्स है और ये जो वोकल कार्ड है स्वेल क्यों करता है? ट्रोमा की वजह से हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई एलर्जिक कंडीशन हो सकती है जिससे ये आपको हो सकता है। तो हमने अब इनके कॉजेस देख लिए, लैरिंजाइटिस के गले में सूजन होने के कारण हमने देख लिए। अब इनके हम सिम्टम्स देख लेते हैं। जब लैरिंजाइटिस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को आपको मिलेंगे। पहला आपका हॉर्सनेस, मतलब इसका क्या होता है, इसको हम लोग डिस्फोनिया भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। तो डिस्फोनिया और जो हॉर्सनेस जो है, इसका मतलब क्या हो, जो आपका आवाज़ है वो वीक हो जाए। ठीक है, रफ आवाज़ आए, हस्की टाइप से आवाज़ है, सनसनाहट हो आवाज़ में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्सनेस कहते हैं। देन वीक वॉइस और वीक वॉइस लॉस, आवाज़ जो बोलिएगा ना आप तो बहुत कम आवाज़ आएगा, आपका वॉइस पूरा लॉस हो जाए, क्योंकि ये इन्फ्लेम्ड हो गया है ना, इतनी तकलीफ होगी, बोलने में दिक्कत होती है यहाँ पे। उसके बाद है टिकलिंग और सेंसेशन एंड रॉनेस इन थ्रोट। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका अपर वाला भाग है ना, जो आपका अपर एयरवे है, जो आपका अपर एयरवे है ना, वहाँ पे क्या होता है कि इरिटेशन होती है वहाँ पे। ठीक है, इरिटेशन होती है किसी एलर्जी के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिकलिंग सेंसेशन रॉनेस इन थ्रोट। उसके बाद सोर थ्रोट, जैसे कि मैंने बताया अभी, आपका पेन और इरिटेशन होना थ्रोट, गले में। ड्राई थ्रोट एंड ड्राई कफ, क्या होगा, जो आपका थ्रोट गला है वो पूरा सूख जाएगा और उससे क्या होगा, सूखी खांसी आएगी। फीवर एंड कॉमन कोल्ड, फीवर तो रहेगा और साथ साथ सर्दी भी आपको होगा। ये क्या है? सिम्टम्स है किसके? गले में सूजन की, लैरिंजाइटिस की सिम्टम्स है ये। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारा मेडिसिन की, इसमें हम बात करने वाले। पहला मेडिसिन देख लेते हैं हम लोग, टैब मॉक्सीकाइंड। ये रहा आपका टैब, यानी कि टैबलेट
टैबलेट मॉक्सिकाइन CB 625 mg, ये इनकी क्वांटिटी में आती है, इनकी डोज है। अब इनकी जो हम खाएंगे कैसे, इसकी क्वांटिटी क्या है, तो BD मतलब होता है एक दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार लेना होता है हमें। और एक दिन में 2 बार यहाँ पे हम लेंगे ना, एक दिन में 2 बार लगातार 3 दिनों तक, कंटिन्यू 3 दिन तक एक दिन में हम लोग 2 बार इसको खाते रहेंगे। यानी कि एक दिन में 2 तो 3 दिन में 6, यानी कि हमें 6 टैबलेट ऐसे हमें खानी होगी टेबमोक्सिकिन की, तब कहीं जाके हमारा लेरिंजाइटिस का ठीक होगा। पहला दवाई आपने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी दवाई के। पहला दवाई कौन सा आपका, टैबमोक्सिकाइन CB 625। अब हम देख लेते हैं हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो कौन सी है। ये एक तरह की एंटीबायोटिक है, टैब एजिथ्रोमाइसिन 500। एजिथ्रोमाइसिन है ना, CIM माइसिन लगा हुआ यानी एंटीबायोटिक है, तो टैब एजिथ्रोमाइसिन 500 ये 500 mg के डोज में होती है। इन्हें लेना कैसे होता है, एक दिन में एक ही लेना होता है, OD ट्विस इन अ डे, सॉरी वंस इन अ डे, ट्विस BD था, एक दिन में एक ही लेना होता है 3 दिनों तक, लगातार 3, यानी कि इसमें हमें 3 ही गोली खानी होगी। ठीक है, ये रहा आपका एजिथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट का। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी मेडिसिन। अब हम जरा यहाँ देख ले एक साथ सारा। जो हमारा नेक्स्ट वो है टैबलेट डायनापार, टैब डायनापार BD। ये आपका डायनापार टैबलेट दिन में 2 बार खाना है, टैब CPM जो है क्लोरोफेनामाइन मिलिएट IP 4 mg का ये होता है, इसको भी दिन में 2 बार खाना है। क्लियर है। उसका एक सिरप होता है, सिरप ग्रिलिंग टेस्ट सबने देखा होगा, इसको TDS एक दिन में 3 बार 2 स्पून 2 चम्मच एक दिन में 3 टाइम, यानी कि सुबह नाश्ता टाइम, खाना टाइम और रात टाइम। क्लियर है। ये थे आपके दवाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका भी ले लें, टेक स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं इसका, या जिसको PDF चाहिए वो हमसे कमेंट कर ले, हम उससे PDF दे देंगे। तो आज का आपका वीडियो क्या था, आपने देख लिया लेरिंजाइटिस एंड इट्स ट्रीटमेंट। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।